जय हिंद बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गॉस के प्रमेय से कूलाम का नियम कैसे निगमन किया जाता है। यदि आप गॉस का प्रमेय वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले गॉस का प्रमेय का वीडियो देख लीजिए ताकि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ आए। तो चलिए बात करते हैं कि गॉस के प्रमेय से कूलाम का नियम निगमन कैसे किया जाता है। देखिए आज का हमारा टॉपिक वही है कि गॉस के प्रमेय की सहायता से कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम लिखिए। अब पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए गॉस का प्रमेय जो होता है वो ये होता है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε नॉट होता है, ये गॉस का प्रमेय है। और कूलाम का नियम क्या होता है, तो कूलाम का नियम किन्हीं भी दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो उसके आवेशों के गुणनफल, दो आवेश रहेंगे, ये Q1 Q2 दो भी आवेश हो सकता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये होता है कूलाम का नियम। मतलब इसकी सहायता से इस नियम का निगमन करना है हमको, ठीक है। गॉस के प्रमेय की सहायता से इस नियम का हमको निगमन करना है, ये आज का हमारा टॉपिक है। अब इसमें हमको क्या चीज़ याद रखना है, एक तो सबसे पहले ये वैद्युत फ्लक्स का एक सूत्र होता है। वैद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है वो होता है डेल फाई ई, मतलब अल्पांश के कारण जो होता है वो होता है वेक्टर E इंटू वेक्टर डी एस, जो कि मैं पिछले वीडियो में इसके बारे में पूरा डिटेल बताया हूँ, ठीक है। और एक और सूत्र याद रखना है, ये F से क्या सूत्र होता है, तो इसका एक सूत्र होता है वैद्युत क्षेत्र का। वैद्युत क्षेत्र बराबर होता है क्या, F अपॉन Q, मतलब एकांक आवेश पर लगने वाला बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। ये चार सूत्र का प्रयोग आपको करना है इस सवाल के लिए। तो ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, गॉस के प्रमेय से कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम, ठीक है। तो ये गॉस का प्रमेय ये होता है, कूलाम का नियम ये होता है, फाई ई का जो सूत्र होता है ये, और ई का सूत्र होता है ये। हमको फार्मूला याद रखना है, ठीक है। तो चलो हम आते हैं गॉस के प्रमेय का निगमन। देखिए गॉस के प्रमेय के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक मानते हैं क्या, माना कोई आवेश है Q, ठीक है, ध्यान से समझिए। माना कोई आवेश है Q जो बिंदु कहाँ पे रखा गया है, O पर, ठीक है। कोई आवेश है Q जो बिंदु आवेश O पर रखा गया है। अब इस O से हम क्या करते हैं, एक R त्रिज्या, ठीक है, इस O से R त्रिज्या का एक गोला निर्मित करते हैं। देखिए ये वृत्त नहीं है, ये गोला है, ठीक है, गोला का ये पूरा पार्ट है, ठीक है। अब वृत्त नहीं समझना है, इसमें गोला समझना है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या चीज किया कि एक आवेश लिया Q जो कि बिंदु O पर स्थित है, और इस बिंदु O से R त्रिज्या लेकर हम क्या किए, एक गोला का निर्माण किया। और ये गोला जो होता है वो गॉसीय पृष्ठ की तरह कार्य करता है, ठीक है। किस तरह कार्य करता है, आपको गॉसी पृष्ठ की तरह क्यों कार्य करता है, ये आपको क्यों लिखना है, क्योंकि हमें गॉस का प्रमेय लगाना है, और गॉस का प्रमेय तभी लगेगा जब वो गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करे, ठीक है। तो देखिए मैं अभी ये जो लिखा उसको मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ कि माना कोई बिंदु आवेश Q है, हम पहले आवेश लिए Q जो बिंदु O पर स्थित है। अब O को केंद्र मानकर एक गोला खींचते हैं जो गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करता है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करता है तब हम लगाएंगे यहाँ पे गॉस का प्रमेय, ठीक है। तो गॉस का प्रमेय क्या होता है, अभी मैंने लिखाया क्या, फाई ई इज इक्वल होता है Q अपॉन अपसाइनर नॉट, ठीक है। गॉस का प्रमेय होता है फाई ई इज इक्वल Q अपॉन अपसाइनर नॉट। तो ये हो गया गॉस का प्रमेय। अब हमें क्या लेना है, अब मैं लेता हूं इस बिंदु आवेश पर एक अल्पांश ds, ठीक है। ये जो अल्पांश है वो क्या चीज है, ds, और गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य तभी करता है जब इसमें वैद्युत फ्लक्स हो। तो वैद्युत फ्लक्स के लिए मैं यहाँ पे लेता हूं वैद्युत रेखा, ठीक है। तो यदि गोला पर कोई अल्पांश किसी अल्पांश ds पर विद्युत क्षेत्र रेखा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र रेखा E हो तो, ठीक है, ये गोला है उस पर कोई अल्पांश मैंने क्या लिया है ds, जिस पर विद्युत क्षेत्र रेखा क्या है, E है। तब हम जानते हैं कि फाई E, तब विद्युत फ्लक्स, तो विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है वो ये होता है क्या, आप डेल फाई ई लिख सकते हो। डेल फाई ई इज इक्वल क्या होता है, तो वैद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है वेक्टर E इंटू वेक्टर ds,
ठीक है, ये हो जाएगा वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी एस। अब इसमें क्या होता है, तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि जब भी वेक्टर हटाओ तो यहाँ पे एंगल डाल देना, तो ई डी एस साथ में लग जाएगा क्या, कॉस थीटा। ठीक है, देखिए वेक्टर हटा तो ई डी एस के साथ वेक्टर हटा दिया, मैं लगा दिया एंगल कॉस थीटा। तो ये हो गया पहले आपका इतना टॉपिक, जिसमें हम माने क्या, एक आवेश जो बिंदु ओ पर है, जिसपे आर त्रिज्या लेकर एक गोला बनाया जो गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करते हैं। इसमें फिर हम गॉस का प्रमेय लिख दिए। गॉस का प्रमेय होता है फाई इज इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या माने, इस गोलीय पृष्ठ पर कोई अल्पांश डी एस है जिसपे विद्युत क्षेत्र ई है ना, तो वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है, डेल फाई इज इक्वल ई डी एस, वेक्टर हटाएंगे तो कॉस थीटा लगेगा। अब हम क्या करेंगे, ये तो वैद्युत फ्लक्स हो गया। अब हमें आगे क्या करना है, तो यदि मान लो, ठीक है, यदि ds वेक्टर ds व वेक्टर e की दिशा एक ही ओर हो, ठीक है, दोनों की दिशा एक ही ओर हो, तो एक ही ओर हो का मतलब क्या होता है, दोनों जब एक ही ओर होगा तो उसके बीच बनने वाला कोण क्या होगा, 0। अर्थात जो कोण बनेगा, ठीक है, अर्थात जो कोण है, कोण क्या बन रहा है, थीटा, थीटा कितने अंश का रहेगा, 0 अंश। तो हम इस सूत्र में जहां पे थीटा है वहां पे हम क्या रखेंगे, 0। तो क्या हो जाएगा, डेल फाई ई इज इक्वल क्या हो जाएगा, ई, ठीक है, यहाँ पे डेल फाई इज इक्वल ई डी एस कॉस थीटा है, तो ई डी एस कॉस क्या हो जाएगा, 0 अंश। अब यहाँ से डेल फाई ई इज इक्वल ई डी एस कॉस 0 अंश का मान क्या होता है, 1, मतलब डेल फाई ई इज इक्वल क्या हो जाएगा, ई डी एस। देखो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि हम क्या किए, इन दोनों की दिशा यदि एक ही ओर है, ds की भी दिशा और e की भी दिशा एक ही ओर है, तो दोनों के बीच एंगल क्या होगा, 0 अंश, और 0 अंश का एंगल होगा, मतलब हम यहाँ पे cos थीटा के जगह में क्या रख देंगे, 0। cos 0 अंश का मान 1 होता है, तो eds में 1 का गुना करोगे तो eds आएगा। अब ये किसकी वजह से है, तो हम गॉस के प्रमेय में पढ़ें, ये जो है वो किसकी वजह से है, अल्पांश की वजह से। जबकि गॉस का प्रमेय किस में लगता है, बंद पृष्ठ में, तो मुझे टोटल बंद पृष्ठ में लेना है ना। तो बंद पृष्ठ में लेने के लिए क्या करेंगे, अतः संपूर्ण बंद पृष्ठ पर, ठीक है, संपूर्ण बंद पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स। अब हमें संपूर्ण बंद पृष्ठ पर लेना, तो संपूर्ण बंद पृष्ठ में लेंगे तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, बंद पृष्ठ डेल फाई ई इज इक्वल, इधर भी बंद पृष्ठ ई डी एस, ठीक है, बंद पृष्ठ ई डी एस। अब यहाँ पे हम मान रख देते हैं, देखो बंद पृष्ठ डेल फाई मतलब ये हो जाएगा फाई ई, वही बंद पृष्ठ हो जाएगा। और इस तरफ क्या करते हैं, ई कांस्टेंट है, कांस्टेंट निकाल देते हैं, बंद पृष्ठ क्या चीज़ बचा है, डी एस, जो कि हम गॉस के प्रमेय में बना चुके हैं। तो फाई ई ये इज इक्वल ई, अब ds जो होता है बंद पृष्ठ ds, तो मैंने बताया था कि यदि इस गोले को हम लोग मिलाएं, इस बिंदु अल्पांश को मिलाएं, तो ये कौन सा संरचना बनेगा, एक गोले की संरचना, क्योंकि हम शुरुआत में लिए हैं कि ये गोला है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, ये हम दे दिए इसको समीकरण 2, ठीक है। आपको क्या करना है, संपूर्ण पहले अल्पांश के कारण वैद्युत फ्लक्स लेना है, उसके बाद संपूर्ण पृष्ठ पर लोगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देना है, बंद पृष्ठ लगा के दोनों तरफ, तो ई जो है वो कांस्टेंट निकल जाएगा ds के सापेक्ष, तो ds बचेगा, ds जो है वो 4 पाई आर स्क्वायर हुआ। अब हमें क्या करना है, ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखेंगे। समीकरण 1 में डेल फाई और समीकरण 2 में भी डेल फाई है, मतलब दोनों का LHS इक्वल है, और जब भी LHS इक्वल रहेगा तो RHS भी इक्वल होगा। तो समीकरण 1 व 2 से देखिए यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से क्या दिखाई दे रहा है, दोनों का LHS बराबर है, तो RHS बराबर होगा, तो उसका RHS क्या है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसका RHS क्या चीज़ है, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दोनों का LHS बराबर है, तो RHS को भी हमको बराबर करना होगा, ये रूल्स होता है, LHS बराबर है तो RHS होता है बराबर, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, E ये इंटू में है 4 पाई आर स्क्वायर, इधर इसको इधर पक्षांतर कर लेते हैं, तो Q अपॉन क्या हो जाएगा, ये बटा में आ जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, तो E इज इक्वल, ये कंडीशन आया। अब हमें क्या चीज़ करना है,
इधर q अपॉन 4 पाई अपसाइन आर नॉट, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर अपसाइन आर नॉट इज इक्वल ई का जो सूत्र होता है, मैंने अभी बताया था ई का जो सूत्र होता है ई इज इक्वल क्या होता है एफ अपॉन क्यू नॉट, या एफ अपॉन कोई भी आवेश हो सकता है, एकांक आवेश पर लगने वाला बल होता है। तो मान लो इसमें कोई आवेश क्या चीज़ है क्यू नॉट है, तो उस पर लगने वाला बल, तो ई का जो सूत्र होता है वो एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। तो हम ई की जगह में क्या रख सकते हैं, एफ अपॉन क्यू नॉट ये रख सकते हैं। अब क्यू नॉट को आप इधर पक्षांतर करो तो बटा है, इधर आएगा तो गुना में आ जाएगा, तो क्यू इंटू क्यू नॉट बटा 4 पाई आर स्क्वायर इंटू अपसाइन आर नॉट इज इक्वल एफ। ठीक है, ये बटा क्यू इधर आ गया तो क्या हो गया इंटू क्यू। अब हमें क्या करना है, इसको क्या है कैसे लिख सकते हैं, या एफ इज इक्वल, देखो अब मैं इसी को कैसे चेंज करके लिख रहा हूं, देखिए 1 अपॉन नीचे में 4 पाई अपसाइन आर नॉट को पहले लिख देता हूं, 4 पाई अपसाइन आर नॉट, 4 पाई अपसाइन आर नॉट नीचे में है, नीचे में ही लिख दिया, इंटू ऊपर में क्या चीज है क्यू इंटू क्यू नॉट बटा यहाँ पे आया आर स्क्वायर, तो ये हो गया आर स्क्वायर, मतलब ऊपर का हिस्सा ऊपर में ही है, नीचे का हिस्सा नीचे में है। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो ये हमारा कौन सा नियम होता है, कूलाम का नियम, दो आवेशों का गुणनफल और उनके बीच की दूरी का वर्ग, यही कहलाता है कूलाम का नियम। मतलब आप गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम आप ला सकते हैं। चलिए तो थोड़ा सा मैं रिवीजन कर देता हूँ एक बार। एक बंद देखो, सबसे पहले मैं एक बिंदु आवेश क्यू लिया जो ओ पर स्थित था और उसको कि आर को केंद्र मानकर एक गॉसी पृष्ठ बनाया, एक गोला बनाया जो गॉसी पृष्ठ की तरह कार्य करता है। तो पहले आप लगाओगे गॉस का प्रमेय समीकरण 1। अब इस गोले में अल्पांश ds लिए जिस पर वैद्युत क्षेत्र रेखा E है, तो अब हम लोग अल्पांश के कारण सूत्र लगाएंगे वैद्युत फ्लक्स का EDS वेक्टर हटेगा तो cos थीटा, cos को यहाँ पे जीरो करने के लिए हमें बताना पड़ेगा ds और E की यदि दिशा एक ही हो तो थीटा इज इक्वल क्या हो जाएगा 0। अब जब इसका मान हम 0 रखेंगे तो ये एक, तो यहाँ से डेल फाई इज इक्वल EDS, ये अल्पांश की वजह से होगा, तो हमको पूरा पृष्ठ लेना है। तो पूरा पृष्ठ के लिए हम क्या करेंगे, संपूर्ण बंद पृष्ठ लेंगे, तो यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, E कांस्टेंट निकलेगा, बंद पृष्ठ ds का मान आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, ये सब इसको समीकरण 2 देना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम कंपेरिजन करेंगे तो दोनों का LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा। तो RHS जब दोनों का बराबर रखेंगे तो यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर को आप पक्षांतर करना, E का मान आएगा, अब E का सूत्र होता है F अपॉन क्यू नॉट, आप उसको लिखना, क्यू नॉट ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे सूत्र बचेगा Q इंटू क्यू नॉट 4 पाई आर स्क्वायर E, इधर F आएगा तो इसको आप जमा के लिखोगे तो F इज इक्वल 1/4 पाई अपसाइन नॉट इंटू Q1 इंटू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो ये है आपके गॉस के प्रमेय से कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, या वीडियो को पॉज कर आप इस वीडियो को लिख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इस अध्याय से 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपके बड़े क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मैं और भी अन्य क्वेश्चन बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए।